पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ! नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक बहुत दूर गांव से आया हूं सर। दादा, तो आज तो आपको श्रीनगर इधर ही दिख जाएगा। मत तो आप क्या गाने वाले हो? काम क्या करते हैं आप? सर काम के बारे में क्या ही बताऊं सर। मैं कौन सा काम करता हूं, कौन सा काम नहीं करता हूं सर। सर मैं एक गरीब फैमिली से हूं सर। मेरी सर मजबूरी है सर। मैं कौन सा काम करता हूं सर। सर एक गरीब आदमी कौन सा काम कर सकता है, मजदूरी ही कर सकता है सर। और मैं मजदूरी कौन सी करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। मैं कौन सा काम करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा सर। क्योंकि सर मेरी हालत देखकर, फटे पुराने कपड़े देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके का कपड़ा पहना हुआ हूँ। और आपको मैं क्या बताऊँ सर, मेरी मजबूरी है सर। मेरे पास पैसे तक नहीं है कि मैं कपड़ा खरीद सकूं। और सर आप देख सकते हैं मैं कितना फटा पुराना कपड़ा पहना हूं। और आप मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर समझ गए होंगे कि मेरी घर की स्थिति कैसी होगी। सर आपको मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोग पूछ रहे हैं तो मेरा फर्ज है बताना। क्योंकि सर हम एक गरीब फैमिली से आते हैं। क्योंकि सर मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं सर। इसीलिए सर रातों दिन मेहनत करके मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूँ। और आप लोगों के बीच में गाना भी गाता हूँ। इसीलिए सर मैं यहाँ तक आया हूँ, इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ। और अब आप लोगों को मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, मैं किस परिस्थितियों से गुजर कर आया हूँ और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सर। क्योंकि सर मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सर। इसी के चलते सर मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। हो सकता है हो सकता है कि अगर मैं गरीब ना होता तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता इस इंडियन आइडल के मंच पर। क्योंकि सर मैं एक गरीब फैमिली से हूँ सर। तो सर मैं रातों दिन मेहनत करता हूँ। मैं दिन में मेहनत करता हूँ खेतों में और मजदूरी करता हूँ। और रात में गाने का रिहर्सल भी करता हूँ सर। और आपको क्या है बताऊँ, मैं मजदूरी कोई भी हो सर मैं कर लेता हूँ। और कोई भी काम हो सारा काम कर लेता हूँ सर। क्योंकि सर हम गरीब लोग हैं। अगर सर मैं काम पर नहीं जाऊँ तो एक वक्त का खाना नहीं बनता मेरे घर में। अगर मैं कहीं मजदूरी करने न जाऊं, जिस दिन मैं मजदूरी करने नहीं जाता हूं सर, उस दिन खाना नहीं बनता है और ठीक से सो भी नहीं पाते हैं सर। भूख भूख के मारे नींद तक नहीं आती है। सर क्या करें सर, जब मजदूरी करने जाते हैं उसमें से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और उसी से मेरा गुजारा होता है। और सर मैं आपको क्या ही बताऊं, अगर सर मेरे घर की स्थिति जाकर आप देख लेंगे तो आप यकीन मानो आपके आंसू वहीं पर निकलने लगेंगे जैसा मेरा घर बना हुआ है। और आपको क्या ही बताऊं, अगर मैं अपना घर दिखा दूंगा ना सर तो आप हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे मैं किस घर में रहता हूं, कैसे गुजारा करता हूं सर। अगर सर जो मैं ऐसे घर में रहता हूं, अगर बारिश होने लग जाए तो सर पढ़ने बैठने तक का सामान नहीं बचता है। तो सर आपको क्या बताऊं, हम सारे लोग रात में बैठे रहते हैं सर। ऐसा घर है कि सारा कुछ भीग जाता है और सर हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और ऐसे ही गुजारा करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी स्थिति कैसी होगी घर की। अगर सर मैं गाने के बाद आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगा, अगर मेरे साथ आप लोग चलेंगे, मेरी स्थिति देखेंगे तो आप तो सर हम आपको और कुछ नहीं बताऊंगा, आप रोने लग जाएंगे। आप तो सर क्या ही बताएं कि मेरी परिस्थितियाँ क्या हैं सर। क्योंकि सर अगर मैं आप लोगों को मैं अपनी कहानी बताता हूँ, अपनी बातों को बताता हूँ तो आप लोग रोने लग जाते हैं। इसीलिए सर मैं सारा कुछ नहीं बताता हूँ, थोड़ा बहुत बताता हूँ। अगर मैं जिस दिन पूरी
बात आपको बता दूंगा तो सर आपको उस दिन नींद नहीं आएगी, क्योंकि सर मैं एक ऐसे दर्द से गुजर रहा हूँ, मैं आप लोगों के बीच में बयां नहीं कर सकता, बता नहीं सकता हूँ कि क्या गुजर रही है। तो सर इसीलिए थोड़ा बहुत बताता हूँ कि आप लोग उसी से आप लोग समझ जाएंगे कि मेरी कैसी हालत है। और मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर आप तो समझ गए होंगे कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, मेरे घर की हालत कैसी है, आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी परिस्थिति कैसी है कैसी नहीं है। तो चलिए सर, मैं अपनी अपनी कहानी तो बता चुका हूँ और आप लोगों के बीच में गाना गाने के लिए आया हूँ। और मैं आप लोगों को पहले गाना सुनाऊंगा और पूरी बात बात में बताऊंगा, क्योंकि सर थोड़ा जल्दी में हूँ, हो सकता है, इसीलिए मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ इंडियन आइडल के मंच में, मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। पहले मेरा गाना सुन लीजिए, जिसके लिए मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में गाना गाने के लिए आया हूँ। तो सर इसीलिए मैं गाना पहले सुनाऊंगा और पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, मेरी कैसी हालत है, कैसे मैं गुजर रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ। तो चलिए सर, न देरी करते हुए 2 लाइनें सुना रहा हूँ। अगर मेरे गाने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि सर हम एक गरीब फैमिली से हैं। तो चलिए सर, ना मत करना। चलिए सर, ना देरी करते हुए मैं आपको 2 लाइनें सिर्फ सुनाऊंगा, उसके बाद पूरी बताऊंगा। चलिए सर, मैं सुनाता हूँ। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है, और ये दिखाओ, चलो गाओ। गाओ, फिर से गाओ ये वाली तेरे लाइन। संग प्यार में नहीं तोड़ना, हो तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग चाहे जिद तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना।